डियर स्टूडेंट, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम का एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, कंसिडर वी आर गिवन द फॉलोइंग 7 वेट्स विद रिस्पेक्टिव प्रॉफिट वैल्यूज़। अब देखिए, आपके पास आइटम्स गिवन है 1 से लेकर 7 तक। उनकी वैल्यू या उनके प्रॉफिट वो आपको गिवन है और उनका वेट आपको गिवन है। मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू डिवाइडेड बाय वेट, वैल्यू और वेट का रेशो मैंने कैलकुलेट किया। 10 डिवाइडेड बाय 2 उससे आएगा 5, 15 डिवाइडेड बाय 4 उससे आएगा 3.75, इसी तरह 12 डिवाइडेड बाय 5 2.4। तो मैंने इस तरह तमाम का रेशो कैलकुलेट किया। ये रेशो क्यों कैलकुलेट किया, ये आगे यूज़ होगा, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। और हमें क्या गिवन है, नैपसैक का जो साइज़ हमें गिवन है वो हमें गिवन है 16। दैट मीन्स 16 से ज़्यादा का वेट हम नैपसैक के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो हम 3 डिफरेंट अप्रोचेस देखते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक को सॉल्व करने के लिए। जो पहला अप्रोच है दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट। इन वैल्यूज़ में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस वैल्यू की रो में सबसे मैक्सिमम वैल्यू इज़ 16। तो 16 कौन सा आइटम है, आइटम नंबर 6। तो मैं यहाँ आइटम के नीचे लिख देता हूँ आइटम नंबर 6। उसकी वैल्यू क्या है, आइटम नंबर 6 की वैल्यू क्या है, 16। तो इधर मेरे पास आ जाएगा 16। उसका वेट क्या है, वेट है 3। और टोटल वेट क्या है नैपसैक का, 16। दैट मीन्स 16 माइनस 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13। तो ये जो 6 वेट वाला है इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब आप देखिए, 16 के बाद आपके पास दूसरा जो मैक्सिमम है दैट इज़ 15। 15 का आइटम नंबर 2 है, तो मैं इधर लिख देता हूँ आइटम नंबर 2। वैल्यू उसकी है 15, वेट उसका कितना है 4। दैट मीन्स 13 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 9। तो ये 15 वाला भी हो गया। 15 के बाद आपके पास जो नेक्स्ट मैक्सिमम है दैट इज़ 12। आइटम नंबर 3, वैल्यू 12, वेट 5। तो आइटम नंबर 3 वैल्यू उसकी है 12 और वेट उसका है 5। तो 9 माइनस 5, ये आपके पास आ जाएगा 4। इसी तरह नेक्स्ट जब आप, अच्छा ये भी हो गया, आइटम 3 भी हो गया। इसके बाद जब आप मैक्सिमम देखते हैं वो है आपके पास 10। आइटम 1 वैल्यू 10, वेट 2। आइटम 1 वैल्यू उसके क्या है 10 है और वेट उसका कितना है, वेट उसका है 2। दैट मीन्स 4 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। इसी तरह लास्ट वन आप देखें, आपके पास नेक्स्ट कौन सा है, ये भी हो गया 1, 10 भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है वो है वैल्यू 8। आइटम 7 और वेट 3। आइटम 7 वैल्यू उसका कितना है, वैल्यू उसका है 8 और वेट उसका कितना है, वेट उसका है 3। लेकिन हमारे पास नैपसैक का अवेलेबल साइज़ कितना है, अवेलेबल साइज़ हमारे पास है 2। तो हम ये पूरा 3 का ये वैल्यू तो इधर नहीं स्टोर कर सकते, तो हमें सिर्फ 2 रिक्वायर्ड है इसमें से। ठीक है, तो फिर हमें इस वैल्यू को भी रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 3 वेट का, जबकि हमें रिक्वायर्ड है 2 वेट का। तो इस 8 को हमने रिप्लेस करना है किस वैल्यू के साथ, इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें इस रेशो के साथ, दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.66। तो इससे आपके पास आ जाएगा 5.32 और ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो नैपसैक का साइज़ अब आपके पास 0 आ गया। ये जो वैल्यूज़ गिवन हैं इनको आप ऐड कर लें, जो टोटल आएगा वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो जब आप इसको ऐड करते हैं आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो आती है दैट इज़ 58.32। अब सेकंड अप्रोच देखते हैं दैट इज़ मिनिमम वेट फर्स्ट। तो अब हमने इस जो वेट गिवन है इसमें से हमने मिनिमम वेट से स्टार्ट करना है, वो यहाँ पर लिखना है। तो आप देखें, इसमें आपके पास वेट में सबसे मिनिमम जो वेट है वो आपके पास ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।
दिस इज़ आइटम नंबर 1, वैल्यू उसकी 10 है, वेट उसका 2 है। तो आइटम नंबर 1 वैल्यू उसका 10 और वेट उसका 2 है। नैपसैक का साइज़ आपके पास है 16, तो 16 माइनस 2 ये आपके पास आ जाएगा 14। तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम आपके पास ये है, दिस इज़ आइटम नंबर 5, वैल्यू उसके 6 है, वेट उसका 2 है। तो आइटम 5 वैल्यू उसकी 6, वेट उसका आपके पास 2 है, दैट इज़ 14 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। ये भी हो गया। नेक्स्ट मिनिमम देखें आपके पास, नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, वो आपके पास है ये 3 और ये 3। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइटम 6 वैल्यू 16, आइटम 6 वैल्यू आपके पास है 16, वेट उसका है 3, दैट मीन्स 12 माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 9। ये भी सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। आइटम 7 वैल्यू 8, आइटम 7 वैल्यू आपके पास है 8, इसका वेट आपके पास है 3, दैट मीन्स 9 माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 6। तो ये भी सॉल्व हो गया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो मिनिमम है वो आपके पास है 4। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइटम नंबर 2 और उसका वैल्यू आपके पास है 15, वेट उसका आपके पास है 4, दैट मीन्स 6 माइनस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है आइटम नंबर 4। तो हम लिखते हैं आइटम नंबर 4, उस आइटम नंबर 4 क्या आपके पास वैल्यू क्या है, वैल्यू आपके पास है उसकी 4, उसका वेट कितना है, वेट भी उसका 4 है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना है, 2 है। तो हमें इस 4 को अपडेट करना पड़ेगा। हमें 4 नहीं चाहिए, हम 4 नहीं उठा सकते, हमें सिर्फ 2 ही उठाना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप आइटम नंबर 4 में जाकर देख लें। आइटम नंबर 4 में उसका वेट 4 है, तो वैल्यू भी 4 होगा। तो हमें अगर 2 चाहिए तो उसकी वैल्यू भी 2 होगी। तो हमें ये 4 की बजाय 2 वैल्यू चाहिए होगी, ये भी 2 हो जाएगा, और ये 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप ऐड अप कर लें, इन तमाम को आप ऐड कर लें, तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 57। अब हमने तीसरा मेथड देखना है, मैक्सिमम वैल्यू बाय वेट रेशो। हमने ये जो रेशो कैलकुलेट किया है, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमने वहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखिए मैक्सिमम रेशो आपके पास है 5.33। ये कौन सा आइटम है, ये है आइटम नंबर 6। इसकी वैल्यू क्या है 16, और उसका वेट है 3, और नैपसैक का पूरा वेट आपके पास है 16 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 13। तो ये सॉल्व हो गया। 5.33 के बाद आपके पास जो दूसरा मैक्सिमम है वो है 5, आइटम नंबर 1, वैल्यू उसका है 10, वेट उसका है 5, दैट मीन्स 13 माइनस 5, सॉरी वेट उसका है 2, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 2 इक्वल्स टू 11। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट जो मैक्सिमम आपके पास जो रेशो है वो है 3.75, जो कि आइटम नंबर 2 है। तो आइटम नंबर 2 उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 15, और उसका वेट आपके पास कितना है 4, दैट मीन्स 11 माइनस 4, तो ये आपके पास बच गया 7। नेक्स्ट जो मिनिमम है वो आपके पास है 3, आइटम नंबर 5, उसकी वैल्यू 6 और वेट 2, तो वैल्यू 6 और वेट 2, 7 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास मिनिमम है वो आपके पास है 2.66, आइटम नंबर 7, वैल्यू 8।
और वेट उसके पास आपके पास है 3, दैट मीन्स 5 माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो मिनिमम रेशो है दैट इज़ 2.4। आइटम नंबर 3, वैल्यू उसका है 12, वेट उसका कितना है 4, लेकिन हमारे पास अब अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है 2, तो हम 4 नहीं उठाएंगे, हम 2 उठाएंगे। जब 2 उठाएंगे तो ये वैल्यू भी अपडेट होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू गिवन है 12, ये आपके पास गिवन है 5 आइटम्स का, लेकिन हम तो 5 आइटम्स नहीं उठा रहे हैं, हम तो अब 2 आइटम्स उठाएंगे। तो ये 2.4, ये जो रेशो हमने कैलकुलेट किया है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जितना वेट हम उठा रहे हैं उसके साथ इस रेशो को आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 4.8, और ये आपके पास आ जाएगा 2 - 2 = 0। अब जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐडअप करोगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 59.8। तो ये फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं। थैंक यू।